हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसे पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे सेमी डोमिनेंस भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो F1 जनरेशन होती है उस F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली मास्क नहीं कर सकता, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस कहा जाता है। तो इस डोमिनेंस को या इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए हम मिराबिलिस जल्पा या फिर 4 o'clock प्लांट जिसे कहा जाता है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो उस प्लांट में जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप जो होते हैं ये दो तरह के हैं, एक है रेड कलर और एक है वाइट कलर। ओके, तो जो रेड कलर जो है इसे इंडिकेट करने के लिए हम कैपिटल R यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये है रेड कलर, रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर प्लांट है। और जो दूसरी जो वैरायटी है इसमें वो है वाइट फ्लावर प्लांट, इसे इंडिकेट करने के लिए हम स्मॉल r का यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये इन प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये 4 o'clock प्लांट है मिराबिलिस जल्पा। तो इसका क्रॉस जब आप करते हो तो ये हमारे प्योर लाइन पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स जो है ये गमेट फॉर्म करेंगे। जब ये गमेट फॉर्म करते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं। अब इनका जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक हमारा बेसिक रूल था जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो ये जो एक क्रॉस हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता था, टॉल प्लांट जब डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते थे तो जो F1 जनरेशन होती थी वो टॉल होती थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हो रहा है, मतलब F1 जनरेशन में जो भी एलील एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। ओके, तो उस हिसाब से उसका जो फिनोटाइप होता था वो टॉल होता था, मतलब जो भी डोमिनेंट है वो यहाँ पर एक्सप्रेस करता था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, कैमरा में शायद ये कलर जो है ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये जो है ये पिंक कलर है। तो जब कैपिटल R और स्मॉल r, मतलब ये जो फिनोटाइप है इस फिनोटाइप का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो इसका जो फिनोटाइप है, इस फिनोटाइप का जो इसका जो फिनोटाइप है उसका जो कलर है वो है पिंक। ओके, तो जैसे कि कलर मिक्स करने के बाद, यानी कि रेड कलर अगर हम वाइट कलर के साथ मिक्स करते हैं तो वो पिंक कलर बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पिंक कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो डोमिनेंट एलील जो है ये रेसेसिव एलील का एक्सप्रेशन मास्क करने में फेल होता है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें जो F1 जो फिनोटाइप जो मिलता है, F1 जनरेशन जो मिलती है, ये इंटरमीडिएट है दोनों पेरेंट्स के बीच में। ओके, तो ये दोनों भी पेरेंट्स के बीच का जो है वो इंटरमीडिएट है, इस वजह से इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये जब हम F2 जनरेशन में जब देखते हैं तो F2 जनरेशन में इसका जो फिनोटाइपिक रेशो जो होता है ये किस तरीके से होता है ये अब हम देख लेते हैं। तो अब हम इसका क्रॉस करेंगे। ओके, इसकी सेल्फिंग करेंगे। तो कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विथ कैपिटल R स्मॉल r, तो इसका जो फिनोटाइप है ये है पिंक। ओके, तो इसके दो तरह के गमेट्स मिलेंगे हमें, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो पनेट स्क्वायर में इसे हम रख लेते हैं। किस तरीके से हमें ये कॉम्बिनेशंस मिलते हैं ये हमें इसमें देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम रखेंगे फीमेल गमेट्स और इस साइड में रखेंगे हम मेल गमेट्स। अब हम इनका कॉम्बिनेशन करते हैं।
ओके, तो देखिए यहाँ पर जो होमोजाइगस डोमिनेंट केस जो है ये रेड रहेगा। ओके, यहाँ पर ये जो हेटेरोजाइगस है ये हेटेरोजाइगस पिंक रहेगा और ये भी हेटेरोजाइगस पिंक रहेगा और ये होमोजाइगस रिसेसिव है तो इसका जो फिनोटाइप है ये होगा वाइट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो की बात करते हो तो दोनों भी सेम है। तो फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो हमें रेड कलर जो है वो एक मिला है। हेटेरोजाइगस पिंक कलर की अगर आप बात करते हो तो ये 2 नंबर में मिले हैं और होमोजाइगस वाइट कलर की बात करते हो यानी रेसेसिव की बात करते हो तो ये 1 मिला है। तो फिनोटाइप की अगर हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो जो है ये 1:2:1 है। ओके, लास्ट टाइम जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो 3:1 था। ओके, तो इस रेशियो में क्या होता था, टॉल 3 हमें मिलते थे और एक डॉर्फ मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जो हेटेरोजाइगट है यानी कि F1 हाइब्रिड जो है इस F1 हाइब्रिड में टोटल डोमिनेंस ही होता था। यहाँ पर ऐसी केस नहीं है। ओके, तो हेटेरोजाइगट जो होता है F1 जनरेशन का उसमें जो डोमिनेंस है वो पार्शियल है, इनकम्प्लीट है और इस वजह से यहाँ पर हमें एक नई वैरायटी मिल रही है पिंक कलर की। ठीक है, अब अगर हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, 1:2:1 ही है। ओके, तो जो ये है ये रेड कलर है, ये पिंक कलर है और ये है वाइट कलर। तो ये हो गया फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप। तो जीनोटाइपिक रेशो और जो फिनोटाइपिक रेशो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक जैसा ही होता है। तो कुछ डिफ्रेंशिएटिंग स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और जो नॉर्मल जो डोमिनेंस होता है उसमें। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमने देखा था यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम फिनोटाइप के बेसिस पर उसका जीनोटाइप जो है वो डिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये एक्सटर्नली आपको प्लांट जो है वो टॉल दिखाई देता होगा, लेकिन उसके बेसिस पर आप ये नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप क्या है, वेदर इट इज़ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आप F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है उसके बेसिस पर उसका जो जीनोटाइप है वो डिड्यूस कर सकते हो। आप ये क्लियरली बता सकते हो कि इसका जो जीनोटाइप है ये कैपिटल R स्मॉल r है। ओके, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोनों में। और दूसरा जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो है फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में 1:2:1 होता है और जो डोमिनेंस जो होता है, डोमिनेंस का जो नॉर्मल जो डोमिनेंस है, जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल्स के, उसमें जो फिनोटाइपिक रेशो जो है वो 3:1 है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का जो जीनोटाइपिक रेशो है 1:2:1 है। तो आई होप आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमेना है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल एलील्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।